नमस्कार दोस्तों। आपने कभी सोचा है अगर पृथ्वी पर पानी ना होता तो क्या होता? न समंदर की लहरें, न नदियों की गूंज, न हरियाली और ना ही जीवन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, पृथ्वी पर इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से? क्या ये पानी शुरू से हमारी धरती पर था या फिर अरबों साल पहले कहीं दूर ब्रह्मांड से आया? पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि शुरुआती धरती जलती हुई आग का गोला थी जहां पानी की एक बूंद तक नहीं थी। तो सवाल वही है, ये अथाह महासागर कहां से जन्मे? आज हम आपको ले चलेंगे अरबों साल पीछे, जहां पृथ्वी पर पानी के जन्म की कहानियां छुपी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पानी उल्कापिंड और धूमकेतुओं के जरिए आया। कुछ कहते हैं कि ये धरती के अंदर से निकला, और कुछ थ्योरी तो इतनी रहस्यमय है कि सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे पृथ्वी पर पानी का रहस्य, विज्ञान और वो थ्योरीज जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती एक तपता हुआ लावा का गोला थी। उस समय कोई महासागर, कोई नदी, कोई झील नहीं थी, बस पिघलती हुई चट्टानें और आग उगलते ज्वालामुखी। लेकिन इन्हीं ज्वालामुखियों से निकला धरती का पहला पानी। कैसे? जब धरती के अंदर के मैग्मा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले गैस बाहर निकले तो उन्होंने मिलकर वाष्प यानी जल वाष्प बनाया। ये वाष्प लाखों साल तक आसमान में जमा रहा, फिर धीरे धीरे तपती धरती पर बारिश के रूप में गिरा। सोचिए, हजारों साल तक लगातार बारिश, बिजली की चमक और आसमान से बरसता पानी, यही बारिश भरती गई धरती के गड्ढों को और बने पहले महासागर। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर ये ज्वालामुखी न होते तो शायद आज हमारी धरती पर पानी की एक बूंद तक न होती। दूसरी थ्योरी हमें ले जाती है धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर, अंतरिक्ष के अंधेरे में घूमते धूमकेतु और उल्कापिंड तक। धूमकेतुओं को बर्फीले पिंड कहा जाता है। इसके अंदर जमी होती है बर्फ और गैस। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले जब उल्कापिंड और धूमकेतु लगातार पृथ्वी से टकरा रहे थे तो उन्होंने अपने साथ बर्फ भी पहुंचाई। वो बर्फ पिघलकर बनी नदियां, झीलें और समुद्र, यानी धरती पर पानी बाहर से आया। लेकिन यहाँ एक रहस्य भी है, सभी धूमकेतुओं के पानी की संरचना धरती के पानी से पूरी तरह मेल नहीं खाती। तो क्या सिर्फ धूमकेतु ही जिम्मेदार थे या फिर उल्कापिंड और भी किसी रहस्य स्रोत से आए थे? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द है। तीसरी थ्योरी कहती है कि जब सूर्य और ग्रह बन रहे थे तब ब्रह्मांड में धूल और गैस का बादल फैला हुआ था। उसी धूल में पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल मौजूद थे। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपकते गए और धीरे धीरे बने पत्थर, चट्टान और ग्रह। मतलब पानी धरती के साथ ही पैदा हुआ था, वो हमारे ग्रह के नींव में पहले ही दिन से मौजूद था। ये थ्योरी कहती है कि पानी कोई बाहरी मेहमान नहीं है, बल्कि हमारी धरती का जन्मजात संपत्ति है। कुछ वैज्ञानिकों ने और भी हैरान करने वाली बातें कही। उनके मुताबिक पानी शायद अर्थ पर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की गहराई में क्वांटम स्तर पर मौजूद था। कुछ तो यहाँ तक मानते हैं कि पानी एक तरह से यूनिवर्सल एलिमेंट है जो हर जगह फैला हुआ है। यानी हम अकेले नहीं जिनके पास महासागर है। शायद किसी और ग्रह पर, किसी और गैलेक्सी में पानी की नदियां बह रही हो, और शायद जीवन भी। क्या धरती पर पानी जीवन के साथ किसी अनदेखी कॉमिक्स प्लान का हिस्सा है? ये रहस्य अब तक अनसुलझा है। वैज्ञानिक थ्योरी के अलावा हर सभ्यता की अपनी कहानी है। भारतीय पुराणों में कहा गया है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में सिर्फ जल ही जल था, नारायण का शयन। वहीं बाइबल में लिखा गया है कि भगवान ने पहले ही दिन से पानी और आकाश को अलग कर दिया था। ग्रीक माइथोलॉजी में ओशियनस नामक देवता को समुद्र का जन्मदाता कहा गया। यानी इंसान हमेशा से ही मानते आया है कि पानी सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि दिव्य शक्ति है, जीवन और मृत्यु दोनों का आधार। चाहे विज्ञान हो या धर्म, पानी हर जगह सबसे पवित्र और रहस्यमय तत्व है। तो अब सवाल है, इनमें से कौन सी थ्योरी सच है? क्या धरती के ज्वालामुखी जिम्मेदार थे, या फिर धूमकेतु और उल्कापिंड, या फिर दोनों? वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद धरती का पानी एक ही स्रोत से नहीं आया, थोड़ा हिस्सा धरती के भीतर से निकला और थोड़ा आसमान से बरसा। सोचिए, जब भी आप एक गिलास पानी पीते हैं तो शायद वो मॉलिक्यूल मौजूद हो जो अरबों साल पहले किसी दूर तारे के पास बने थे, या वो मॉलिक्यूल जो धरती के पहली बारिश का हिस्सा थे। क्या ये अद्भुत नहीं है कि हम सब एक तरह से ब्रह्मांड का पानी पी रहे हैं? और शायद यही वजह है कि पानी को जीवन कहा गया है, क्योंकि इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। तो अगली बार जब आप किसी झील, नदी या बारिश को देखें तो याद रखिए, इनमें सिर्फ धरती की कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य छुपा है। पानी सिर्फ जीवन नहीं है, ये हमारी कड़ी है तारों से, ब्रह्मांड से और शायद ईश्वर से भी, जो हमें उनसे जोड़ कर रखती है।